प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम और शांति मिले। और हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हमें शांति मिलना, क्योंकि शत्रु अभी बहुत घरों में, परिवार में शांति को भंग कर रहा है, शांति से अलग करने की बातें, बहुत सारी बातें। और हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष है, अनुग्रह है, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं दुआ तो करता हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी बातें करना है। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ना है। कई बार हम बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं मुझे बढ़ना है, परमेश्वर मुझे बढ़ना है। अब ये बढ़ कैसे जाएंगे आप? बढ़ना तो है, अनुग्रह तो पाना है, लेकिन जब बढ़ना है तो कुछ काम भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ोतरी ऐसी ही नहीं होती, अचानक एक दिन में पेड़ बड़ा नहीं हो जाता है ना बहन दीपा? अचानक एक दिन में पेड़ बड़ा हो जाता है क्या? अगर आप बोलेंगे तू बढ़ जा, तू बढ़ जा, तू बढ़ जा, कितना भी उसके ऊपर में हाथ रखो, दुआ मांगो, वो पेड़ है। उसको पेड़ जब लगाए हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? ध्यान भी रखना है, और वो पेड़ में भी एक हिम्मत और आशा होनी चाहिए कि मुझे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर में जब प्रभु के लोग रहते तो कई बार बोलते कि प्रभु मुझे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, लेकिन बढ़ना तो है, लेकिन कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी रुकावटों को डालती है जो हमारे जीवन में बड़ी समस्या होती है, हमें बढ़ने से रोकती है। पहली बात तो हम क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। बढ़ने के लिए एक चीज़ रोकने वाली बात है, ये मेरा विषय नहीं है। अगर हमें बढ़ना है, हम कई बार सोचते हैं हमें आत्मा में बढ़ना है, फाइनेंस में बढ़ना है, और हमारे बुद्धि में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, तो हम क्या हो जाएंगे? अगर आलसी हो जाएंगे तो बढ़ पाएंगे क्या? नहीं। क्या करना है? मेहनत करने वाला बनना है। अगर हमें आशीष चाहिए, अगर हमें प्रतिफल चाहिए, अगर हमें बढ़ना है, तो हमें पहली बात हमें मेहनत करना है। दूसरी बात, हमें जब मेहनत करते हैं तो दूसरी बात को हमको क्या करना है? जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसको तो इस चीज़ से दूर रहना है। जिसको बढ़ना है इससे दूर रहना है। अगर आप इसको पकड़ोगे तो ये आपको बढ़ने नहीं देगा, ये कभी आपको बढ़ने नहीं देगा। और तीसरी बात, अगर आपको बढ़ना है तो खाना भी कम खाना है, कम खाना खा के प्रभु की महिमा भी करना है। ये बढ़ोतरी के लिए 3 बातें होती है, क्योंकि अधिकतर मनुष्य क्या करता है? मेहनत नहीं करते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं, और लगातार लगातार लगातार। आपको पता है बाइबल में परमेश्वर ने कई लोगों को बुलाया, कई लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। आपको पता है जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दिया, मूसा कहाँ था? मूसा कहाँ था? जंगल में था कि महल में था? जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो ऐसे जो जंगल में आराम करने वाले मूसा को परमेश्वर ने नहीं चुना। याद रखो, अगर आप अपने घर में आराम करने वाले लोग हैं, अगर आप अपने घर में रहने वाले लोग हैं, तो हो सकता है परमेश्वर आपको नहीं चुना है, लेकिन तब परमेश्वर चुनता है जब आप मेहनत करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है तब परमेश्वर उसको चुनता है, उसके जीवन में उसकी मेहनत को देख रहा है, परिश्रम को देख रहा है, प्रतिफल देने के लिए, तब उसको परमेश्वर बुला रहा है। वो आराम से राजा के महल में सोया, तब परमेश्वर ने उसे नहीं बुलाया। कठिन परिश्रम कर रहा है, जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तब परमेश्वर ने उसे चुना और उसे परमेश्वर ने बुलाया और बुलाहट दिया कि झाड़ी जल रही है, और मूसा देख रहा है कि वो झाड़ी जल रही परंतु बुझ नहीं रही है। आज हम आत्मा में इतने ज़्यादा कभी आ जाते, कभी ठंडे हो जाते, कभी हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, और कभी हम ऐसे अपने जीवन में चलते रहते कि हमें आगे वाला भी कई बार बताता है कि तुम्हारा रास्ता गलत है। आज परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट दिया, जब हम आराम से बैठे रहोगे, आराम से सुकून से बैठे रहोगे, तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में नहीं होगी। परमेश्वर की महिमा तभी आपके जीवन में होती है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप परिश्रम कर रहे हैं, जब आप मेहनत कर रहे हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना, वो भी कहाँ था? किसी और जगह पे, किसी और जगह पे था, भेड़ बकरी चरा रहा था, और वहां परमेश्वर ने क्या किया? सब लोगों का अभिषेक करने के लिए देख रहा है, परंतु सब लोगों का होने के बाद में परमेश्वर बोल रहा है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तब शमूएल नबी कहता है कि कोई और बचा है क्या? और उसका पिता खुद कहता हाँ वो तो निकम्मा है, नकारा है, वो तो अच्छा नहीं है, उससे अच्छे तो ये मेरे बच्चे हैं, उससे अच्छे एकदम कद वाले, हाइटेड वाले, सुंदर दिखने वाले, वो तो उसका नाम डेविड है, उसका नाम दाऊद है, वो तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छे मैंने आपके सामने रखा है। हे भविष्यद्वक्ता, हे नबी, ऐसा बोल करके कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला ये वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर चाहता परमेश्वर तो अपने लिए अगर चुनना है प्रभु को, तो वहां पे जितने भी 6 भाई थे दाऊद के, उनको भी परमेश्वर चुनना था, लेकिन चुना परमेश्वर नहीं। किसको चुन रहा है? जो जंगल में मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, भेड़ों के पीछे, हरे हरे गाय बकरियां कैसे करते रहते हैं, उन लोगों के पीछे चल चल के जो मेहनत कर रहा है, परमेश्वर उसके लिए क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि दाऊद आए और मैं उसे अभिषिक्त कर दूं। दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। और जब आप जब जानते हैं, जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हम बोलते हैं, भैया दीदी उसने मुझे वो बोला, उसने मुझे वो बोला, मुझे कोई अच्छा नहीं समझता, मुझे कोई बुरा मानता है मेरे बोलने से, मेरे चलना किसी को पसंद नहीं है, मेरा बैठना किसी को पसंद नहीं है, मेरा बात करना किसी को पसंद नहीं है। अब आगे तो बढ़ना है, विश्वासी को आगे तो बढ़ना है, लेकिन उसमें एक बात आती है, किंतु कैसे बढ़े आगे? आपके जीवन में कई एक बातें आती है। पहली तो बात है, आपने देखा कि बुलाहट को पहचानना है, मेहनत करने वाला अगर रहेगा, मोबाइल से दूर रहने वाला रहेगा, कम भोजन। आजकल क्या है, बहुत सारा फैशन हो गया, ज़्यादा भोजन कर करके पेट में समस्या, बीमारियाँ। अगर हमें, आपने गवाही सुना ना, अभी 2 बहनों ने गवाही दिया, इन्होंने उपवास किया तो क्या मर गए लोग कि जीवित है? मर गए कि जिंदा है? हमने भी उपवास किया बीते दिनों में, 40 दिन कंप्लीट हुए, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आप लोग नाइट थे, हम लोग डे का थे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग डे का रहो, कभी नाइट का रहो, उपवास तो उपवास ही होता है। और एक तो बहन बेचारी लगातार साल भर उपवास है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मर गई? क्या जिंदा है, आज भी जिंदा है, और परमेश्वर का अनुग्रह उसको चला रहा है। और जब तक ये आकाश और पृथ्वी बनी रहेगी, उसका अनुग्रह उसके भय मानने वालों पर होता रहेगा। आमेन। एक अद्भुत परमेश्वर का अनुग्रह। हम कहते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ना है, मुझे आशीष पाना है, मुझे उन्नति चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए। एक व्यक्ति बिजनेस करता है, एक व्यक्ति जॉब करता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है? आप अपने जीवन में जॉब कर रहे होंगे, हम सेवा कर रहे हैं। आप अलग से अपने लाइफ को बिता रहे होंगे, हम सेवा में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आपकी बुलाहट को परमेश्वर ने कभी कभी सेवकाई के लिए भी रखी होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम आज से कई साल पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए चुना। परमेश्वर चाहता था कि तू महिमा कर, मेरी महिमा के लिए आगे बढ़। परमेश्वर चाहता था, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन मन में एक विचार है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और आगे किस वजह से नहीं बढ़ते हैं? सामने वाले ने कुछ बोल दिया, पीछे वाले ने कुछ बोल दिया, बगल वाले ने कुछ बोल दिया, इधर वाले ने कुछ बोल दिया, और जैसे एक पैर बढ़ने के लिए हो रहा है, फिर से कुछ बात। और ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रभु के लोगों के जीवन में कि हम आगे जाए तो भी खतरा हो जाता है, पीछे जाए तो भी खतरा, दाहिने जाए या बाहिने भी जाए तो भी खतरा। फिर ऐसा कभी कभी मन में विचार आता है, चलो छोड़ो, अब मैं नहीं करता प्रार्थना, हो गया, बंद कर दो, मुझे अब नहीं करना है प्रार्थना, मुझे नहीं करना है, अब आगे नहीं बढ़ना, मुझे चर्च नहीं जाना है, मुझे गिरजाघर नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। उधर जाओ तो भी समस्या, इधर आओ तो भी समस्या। और हम फिर बाद में फिर मन में पवित्र आत्मा आपको बात करता है और कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू कहाँ है? परमेश्वर आदम को पूछता है, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर ने हाबिल को पूछा, हनोक को परमेश्वर पूछ रहा है। हनोक तो स्वर्ग में उठा ली गए थे, सॉरी, लेकिन कैन को परमेश्वर पूछ रहा है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? एक जगह जब इजेबेल रानी जब एलिय्याह को दौड़ा रही थी, एलिय्याह दौड़ते 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 जा करके छिप के बैठ गया था, और परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम? एलिय्याह तू यहाँ छिप के क्यों बैठा है? तेरा यहाँ क्या काम है? एलिय्याह छिप के बैठा है क्यों? आगे बढ़ने के लिए चुना था परमेश्वर ने, अनुग्रह पाने के लिए चुना था, महिमा में चलने के लिए परमेश्वर ने चुना था, अलौकिक जीवन में खुद भी जीना और दूसरे को जीना सिखाना बोल करके चुना था। लेकिन एक स्त्री ने, एक पुरुष ने आकर के बीच में अड़ंगा किया, एलिय्याह चुपके से बैठ गया। परमेश्वर पूछ रहा, एलिय्याह तू जिस जगह बैठा है यहाँ तेरा क्या काम है? यहाँ तेरा क्या काम है? तू यहाँ छिपा है, तू यहाँ बैठा, तेरा क्या काम है? प्रभु कहता है, एलिय्याह ये ले रोटी खा और आगे दौड़। आमेन। प्रभु नहीं चाहता कि बढ़ने वाले लोग बैठ जाए, प्रभु नहीं चाहता कि बढ़ने वाले लोग चुप हो जाए। कई बार जीवन में ठोकरें लगती है, कई बार जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब आप खाना नहीं खाते?
कई बार जब आपको आगे जीवन में जाना होता है तब आप क्या जीना भूल जाते हैं। हम जीवन में कई बार परिश्रम करते हैं लेकिन फिर से थक जाते हैं। आपको पता है एक चींटिया लोग क्या करता है, प्रभु ने चींटी के बारे में कहा कि चींटियों को देखो वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। उनका रास्ता कई बार आप ऐसे कट कर देना फिर भी वो चढ़ते कि नहीं चढ़ते। प्रभु आपको सिखाना चाहता है, प्रभु आपको समझाना चाहता है। एक कहानी बता करके, एक घटना बता करके मैं आने वाले वचन की ओर ले जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, एक बहुत बुद्धिमान और बहुत एक साइंटिस्ट व्यक्ति था, और लोगों ने उसे बहुत वो ऐसे ऐसे कुछ साइंटिस्ट को बना के रखना चाह रहा था, लेकिन बार बार बिगड़ रहा था। कभी माँ बाप ने बुरा बोला, कभी फ्रेंड सर्कल के लोगों ने बुरा बोला, कभी बहुत से लोगों ने बहुत बुरा बोला, और वो धीरे धीरे बड़ा आदमी भी बन गया, बिजनेसमैन भी बन गया, साइंटिस्ट का भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके जीवन में समस्या आने लगी और वो बहुत थक गया। वो साइंटिस्ट व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत थक गए, और थकने के बाद में वो एक बहुत जो धर्म गुरु होते हैं, बहुत बड़े धर्म गुरु, उनके पास में गए। बहुत बड़े धर्म गुरु के पास में जो गए, जो पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी पंडित पुरोहित थे, उनके पास में ये साइंटिस्ट बुद्धिमान व्यक्ति गया और ये कहता है कि मेरे को जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? और उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम को बताया, जैसे आप लोग बताते हैं। उन्होंने बहुत सारी अपनी समस्या को बताया और वो कहते हैं कि मेरा जीवन भी सफल नहीं हो पा रहा है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसमें मुझे बहुत से लोग टोकते हैं, मैं आगे बहुत जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। धर्म के गुरु ने कहा ठीक है, और वो कहते कि एक बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट व्यक्ति कहते कि आप मेरी समस्या का हल निकालिए। मैं मरना भी नहीं चाहता लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इस समस्या से निकालो। और वो कहते हैं कि मैं समस्या से निकलने के लिए ही आपके पास आया हूँ। आज आप यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, समस्या से निकलने के लिए आए हैं। आमेन। समस्या को आपके जीवन में आपने देखा है कि समस्या मेरे जीवन में आ रही है, प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ रहा है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, एक बड़े बड़े अगुओं के पास में हम जाते हैं कि ताकि हमारी समस्या का समाधान वहाँ मिल जाए। तो ऐसे ही ये व्यक्ति उस बड़े धर्म गुरु के पास में गया, तो ठीक है, कहता है कि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा। और उन्होंने कहा ठीक है। एक बात उन्होंने कहा कि उनके हाथ में एक कटोरा दिया, ये मत सोचना कि मांगने के लिए, नहीं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। कटोरा बोले तो मांगने के लिए ही दिया होगा कि कुछ करने के लिए, वैसा करने के लिए उस धर्म गुरु ने नहीं किया। वो कहते हैं कि तू एक कटोरा मैं तुझे दे रहा हूँ और उसमें पानी भी मैं दे रहा हूँ, और इस पानी को ले करके करीब 1 और 2 किलोमीटर दूरी की उसको यात्रा पार करनी थी और उस नदी तक के जा करके फिर से वापस आना था। पर उसने कहा, धर्मगुरु ने, एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि ये पानी तुम्हारे हाथ से जो कटोरा है वो पानी गिरना नहीं चाहिए। अपना पूरा ध्यान इस पर रखना, तब तुम्हारी समस्या का मैं हल बताऊंगा। और वो ठीक है कहा, क्योंकि उसे क्या चाहिए था? उसकी समस्या का हल चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। ये धर्म ज्ञानी व्यक्ति धर्म गुरु की बात सुन करके क्या हो गया? चलते जा रहे हैं, पानी को कटोरे को हाथ में पकड़ के जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कुछ बोलने के लिए नहीं बोला उस धर्म गुरु ने, बस पानी को देखना है और चलते जाना है, चलते जाना है। अचानक बहुत से लोग आ गए। तू पागल है, कटोरा लेके वहां तक जा रहा है? तुझे किसने बोला? फिर और आगे चलता गया। उसने सबको इग्नोर किया और पानी जो कटोरे में है उसने थोड़ा सा हल्का एक आध बूंद गिरने के लिए छलका था, लेकिन फिर उसने संभाल लिया। फिर वो और आगे जा रहा है। फिर और व्यक्ति आए, उसकी बीवी लोग को भी लोगों ने बुला लिए। तेरा पति पता नहीं क्या कर रहा है पागल टाइप का, वो भी आ गए, उसके बच्चे भी आ गए, और भी लोग आ गए। अचानक वो वहाँ जा ही नहीं रहा है। बहुत से लोग, कम से कम 8 से 10 और 15 लोगों ने उसको आके जब वो रास्ते में सफ़र कर रहा, प्रभु ने उस धर्म गुरु ने ये भी नहीं कहा था कि तू गाड़ी में जाना, साइकिल में जाना, नहीं, पैदल जाना था ऐसा पकड़ के। और वो जाते जा रहे बहुत से लोग उसके पास में डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए आते गए। लेकिन उस साइंटिस्ट व्यक्ति ने, उस जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा था, उस व्यक्ति ने अपना पूरा ध्यान उस पानी पर, कटोरे पर लगाया कि ये पानी मुझे एक भी नीचे नहीं गिराना। वो चलते चला गया और लास्ट तक चला गया और फिर वापस फिर आ गया। और फिर उसके बाद में धर्मगुरु से कहते हैं कि ये देखो, आपने जो बोला था वो मैंने किया, अब आप मेरी समस्या का हल बताइए। उन्होंने कहा
आपकी समस्या का हल तो आप ही ने निकाला है। आपकी समस्या का हल किसने निकाला? आप ही ने निकाला। जब रास्ते में बहुत से लोग आपके साथ में आए तो आपने क्या किया? उनको नज़रअंदाज किया, आपने उनको इग्नोर किया, और आपके पास में जो कटोरे में जो पानी था उस पानी को ही आपने क्या किया? देखते 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 आगे बढ़ गए। उस बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ गया कि मैंने जिस चीज़ को फोकस किया है, मुझे उस लक्ष्य की ओर देखना है। जो मैंने लक्ष्य को मैंने बनाया है, जो मैंने सोचा है, जिस चीज़ के लिए मैं आगे आया हूँ, उस चीज़ को ही मुझे देख करके चलना है। बहुत से लोग आपके जीवन में आएंगे और उनको क्या करना है? इग्नोर करना है, अनदेखा करना है, और फिर से आगे चलना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सोचते कि मुझे आगे बढ़ना है तो प्रभु हमें इस छोटी सी घटना के द्वारा सिखाना चाहता है। बहुत से लोग आपके जीवन में, और कभी कभी तो बहुत से भाई लोग बहन लोग क्या करते हैं, जहाँ पे दो लोग फुसुर फुसुर करेंगे वहीं सुनने के लिए चाहते हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? फिर बाद में बोलेंगे चला तुझे मैं चाय पिलाती हूँ, और फिर पूछेंगे सुनना वो किसके बारे में बोल रहा था। भाई लोग भी होते हैं, बहन लोग भी होते हैं। एक कप चाय में फिर लोग क्या बोलते हैं? चल छोड़, मैं अगर तुझे बताऊंगा ना तो तू बुरा मान जाएगा। फिर बोलते चल कोई बात नहीं, मैं तुझे और डोसा भी खिला लेता हूँ। बता ना क्या बोला, बताओ क्या बोला। ऐसी ये परमेश्वर के लोग ऐसी करते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, हमको पता है ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग आपस में कुछ भी बात करें, आपको किसी का बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी की बात सुन के आगे आप नहीं बढ़ सकते। इग्नोर करो, और आपको पता करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मेरे बारे में क्या बोला। एक बार की बात है कि एक समय में एक विश्वासी भाई बहन लोग के बीच में ऐसी हो जाता है। हम लोग दो लोग मिलकर के बात कर रहे थे और अचानक हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हम चुप हो गए। अगले वाले कुछ लोग कहने लगे ये चुप हो गए तो पक्का हमारी ही बुराई किए हैं। और फिर मन में फिर बहुत बड़ा उनका पहाड़ बनने लगा, और खुद ही विचार झाड़ ऐसे सिर के ऊपर में पनपने लगे, खुद भी आना बंद कर दिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने मेरे बारे में क्या बोला, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। कोई तो है जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। आमीन। और वो है आपका बनाने वाला, और वो है आपका रचने वाला, वो है आपका सृजनहार, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। हम दूसरे को खोद करके ये ना पूछे कि मेरे बारे में क्या बात हुई है। उस बातों को आप सुनो ही मत, और बातों को अनदेखा करो और इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और परमेश्वर का एक व्यक्ति आज जो हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर, हो सकता है आज का वचन आपने कहीं सुना होगा, लेकिन ये वचन आज हमारे लिए कुछ नए अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर काम करेंगे। आज का वचन हम देखेंगे दूसरा राजा की किताब, उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर हम आगे की ओर देखेंगे। लॉर्ड हालेलुया। आपको पता है कि जब परमेश्वर ने जब एलीशा को बुलाहट दिया तो एलीशा भी क्या कर रहा था? क्या कर रहा था एलीशा? बैलों को धो रहा था कि बैलों की रखवाली कर रहा था? क्या लिखा है बाइबल में? क्या कर रहा था एलीशा जब परमेश्वर ने एलीशा को बुलाया? प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा बैलों को देख रहा था, उन लोगों को शायद साफ सफाई कर रहा होगा, उनको नहला धुला रहा होगा। क्या कर रहे थे? हल जोत रहे थे। बैलों को लेकर के एलीशा हल जोत रहा था, और बिना बैलों के काम नहीं होता। तो एलीशा वहाँ सिंपली अपने पिता के घर में नहीं बैठा था कि मेरा पिता काम करे और मैं बैठा रहूं। एलीशा एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन था एलीशा? मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति। जब वो अपने पिता के घर में था, वो बैल को जोता होगा, जब वो गंदे हो गए होंगे तब उनको वो धो भी रहा था, और तब परमेश्वर ने उसे क्या किया? बुलाया। और ये बुलाहट किसको दिया परमेश्वर ने बुलाने का? एलिय्याह को। और एलिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि तू उसे बुला। और जब ये इसे बुला रहे हैं तो एलीशा कह रहा है ठीक है, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। इसने कोई गलत बात नहीं कहा। कुछ लोग जब नया नियम में हम देखते हैं, यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले,
किसी और लोगों को प्रभु यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तो लोग कहते नहीं, मुझे मेरे घर में शादी है वो अटेंड करना है, मेरे घर में कोई मर गया उसको मुझे देखना है, मेरे घर में और भी काम है मुझे उसको देखना है, मुझे नए जोड़े बैल लेना है मुझे उसको देखना है। लेकिन वो प्रभु यीशु के पीछे चलने का नया नियम में लोगों को समय नहीं था। लेकिन एलीशा यहाँ पे उस प्रकार की बातों को नहीं कह रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या कह रहे हैं? ये काम नहीं कर रहे हैं, एक वो बस बात कह रहे कि मैं जाके बस चूम के मेरे माता पिता को मैं आता हूँ, चूम करके बस मैं अपने माता पिता को तेरे पास में आता हूँ। और तब परमेश्वर ने इसकी, जब वो मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, उस समय में परमेश्वर ने एलीशा को बुलाया। और जब एलिया जो परमेश्वर का क्या था, नबी था, आपको पता है कि एलिया ने बड़े बड़े काम किए, एलिया के जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम किए, और आज भी वह एलिया का आत्मा मंडलाता है, और इसीलिए आपके जीवन में बड़े बड़े मिराकल होते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे छोटा वरदान हो चाहे बड़ा वरदान हो, काम तो वही है परमेश्वर की आत्मा का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एलिया को यहाँ पे एक बात परमेश्वर सिखाना चाह रहे कि परमेश्वर के साथ एलिया है और एलिया के साथ में एलीशा है। अब एलीशा भी अपने भविष्यद्वक्ता के साथ में, नबी के साथ में चल रहा है, और एक बड़ा सा हल्ला हो गया, बड़ा सा एक प्रचार हो गया कि एलिया स्वर्ग में जाने वाला है। कौन जाने वाला है? एलिया स्वर्ग में जाने वाला है। और बहुत बड़ा हल्ला, सब तरफ खबर मच गई, क्योंकि एलिया परमेश्वर का नबी था। जब आप याकूब की किताब पढ़ते हैं तो एलिया के बिना प्रार्थना किए पानी नहीं गिरता था, एलिया के बिना प्रार्थना किए पानी रुकता नहीं था, एलिया प्रार्थना करता था तो आग गिरती थी, एलिया प्रार्थना करता था तो बंद दरवाजे खुलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरी एक बात सब लोगों के जीवन में बड़ी एक सुनाई आ रही थी कि एलिया के लिए बड़ा बड़ा परमेश्वर ने काम किया, और लोग सोचते भी थे कि एलिया का परमेश्वर जीवित है। आमेन। आज भी प्रभु आपको बताना चाहते हैं कि वो एलिया का परमेश्वर, लेकिन प्रभु बीते दिनों में एक प्रभु के दासी आए थे, वो लोग बता रहे थे जब दूसरी बाइबल लिखेगा तो दूसरी बाइबल में आपका और हमारा नाम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बाइबल, ये बाइबल में तो 66 किताबें हैं, लेकिन जब दूसरी बाइबल रहेगी तो काफ़ी बड़ी होगी। और मैं सोचती हूँ कि 2-2 पन्ना में एक व्यक्ति का लिखा होगा, 2 पन्ना में आपका, 2 पन्ना में आपका, 2 पन्ना में पीछे वाले का, 2 पन्ना में पीछे वाले का। जब नई बाइबल बनेगी तो आपका और हमारा जिक्र वहाँ पे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया को परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह दिया, और एलिया का समय आ गया कि उसे स्वर्ग में जाने का है। अब परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर की ओर जाए तो प्रभु ये चाहता है कि जो परमेश्वर का काम है वो ना रुके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने कामों को खत्म नहीं करना चाहता। याद रखो, कभी हम सोचते हैं कि अरे मैं शादी हो गया, मैं बस यहाँ तक आ गया, प्रभु का काम खत्म हो गया, मेरा भी काम खत्म हो गया। नहीं, परमेश्वर का काम तो शुरुआत हुआ है। आमेन। प्रभु का काम का अंत नहीं होता, अंत तब होगा जब अंत का आएगा। आमेन। अंत तब होगा जब नया आकाश नई पृथ्वी बनेगी और शैतान शत्रु को परमेश्वर अथाह कुंड में हमेशा हमेशा के लिए डाल देगा। उस समय अंत आ जाएगा, बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? एक साथ रहेंगे एक नए स्वर्ग में। वो एक अंत का समय है, लेकिन अभी अंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो एलिया को स्वर्ग में ले जाना था और सब तरफ हल्ला मची, और यहाँ गिलगाल में होकर के एलिया और एलीशा दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्या कारण है कि एलिया के साथ में एलीशा चल रहा है? क्या एलीशा जानता है या नहीं जानता? एलीशा जानता है। एलीशा जानता है कि मेरा गुरु, मेरा नबी, ये भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर के साथ में रहने वाला है, उसका समय कुछ समय के लिए है, और अब ये जाने वाला है। तो इसके साथ में क्या चाह रहा है? ये एक रहने के लिए, एक साथ चलने की कोशिश कर रहा है, एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रभु हम आगे बढ़े, आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन क्या एक साथ चल रहे हैं? क्या एक विश्वासी का दिमाग उधर चलता है, प्रभु के दासों का दिमाग इधर चलता है। हमारा बुद्धि कैसी चल रही है? अलग अलग। लेकिन यहाँ एलिया और एलीशा कैसे चल रहे हैं? एक साथ चल रहे हैं, गिलगाल से होकर के जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया जो परमेश्वर का नबी है, एलीशा से कह रहा है कि यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तो यहीं पे ठहरा रहे। याद रखो, परमेश्वर के दास लोग यहाँ पे 2 हैं, और दोनों गिलगाल से होते हुए चल रहे हैं।
गिलगाल से होते हुए चलते चल रहे हैं, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मुझे परमेश्वर, एलिय्याह कह रहा है मुझे परमेश्वर बेतेल भेजने वाला है, इसलिए हे एलीशा तू यहीं ठहरे रहे। मतलब कहाँ? गिलगाल में। तू गिलगाल में ही ठहरे रहे और मुझे बेतेल जाने दे, क्योंकि परमेश्वर मुझे बेतेल में बुला रहा है और परमेश्वर की और मेरी कुछ बात होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बेतेल जो लिखा हुआ है, बेतेल का क्या अर्थ है? बेतेल का अर्थ है ईश्वर का घर। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिय्याह कहाँ जाना चाह रहा है? ईश्वर के घर में, जहाँ प्रार्थना होती है, ईश्वर का घर जहाँ दुआएं होती है। आपको पता है, जब आप याकूब के विषय में जब आप जानते हैं, जिस बेतेल का नाम पहले लूज हुआ करता था, इस बेतेल का नाम पहले लूज हुआ करता था, और उत्पत्ति 28 अध्याय के 19 पद में हम देखते हैं, और बहुत सारी बातों को आपको वहाँ पता चल जाएगा कि जब याकूब रास्ते से जब जा रहा था तो ये एक लूज नाम के देश में आ ठहरा, तो उसने एक तकिया लगाया, एक पत्थर का तकिया लगाया, और पत्थर के तकिया लगा करके ये लेट गया, और लेटने से क्या देख रहा है कि परमेश्वर के दूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। कौन देख रहा है दर्शन? याकूब दर्शन देख रहा है। परमेश्वर के दूत चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। इसने देखा, और उठने के बाद में देख रहा है, तो क्या देख रहा है? ये तो परमेश्वर का घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब उसने उस लूज नाम जो स्थान था, उस याकूब ने क्या किया? उस स्थान का नाम बदल के बेतेल रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे कहते हैं परमेश्वर का घर। याकूब को सपना आया, स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। याद रखो, परमेश्वर के नबियों, परमेश्वर के दासों, प्रभु ने आपको गिलगाल के लिए नहीं रखा, परमेश्वर ने आपको बेतेल भेजना चाहता है। बेतेल अर्थात परमेश्वर का घर है, बेतेल अर्थात परमेश्वर की वेदी है, और बेतेल अर्थात जो परमेश्वर की वेदी है, उस वेदी के अंदर में, उस परमेश्वर के भवन के अंदर में उसकी सिखाना होती है, उसकी महिमा होती है, और परमेश्वर अपने भवन में खुद ही विराजमान रहता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने भवन में खुद ही खड़ा है। आमीन। उसके भवन में कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसके भवन में कोई खड़ा नहीं हो सकता। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सुकून देता है, शांति देता है, और जितने परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, सबके जीवन में प्रभु एक नया छुटकारा भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेतेल में रुकना, यहाँ परमेश्वर चाहता है एलिय्याह तू बेतेल जा, और एलिय्याह जा तो रहा है, लेकिन एलिय्याह क्या चाहता है कि एलीशा तू यहीं ठहरे रहे। कई बार एक प्रभु का दास बोलता है तू बढ़, तुम बढ़ो, तुम बढ़ो, तुम बढ़ो। हम तो बोलते हैं नहीं दीदी, नहीं भैया, नहीं भाभी, हम तो रोटी बनाएंगे। कई बार प्रभु के लोग बोलते हैं बढ़ो, दुआ करो। नहीं, हमें नहीं बढ़ना है, हमें दुआ करना नहीं आता, हमें वचन बताना नहीं आता, हमें गाना गाना नहीं आता, हमें आगे बढ़ना नहीं आता। हमको तो बस यही आता है, बस घर में रहो, काम करो, जॉब करो, पैसा लाओ, हमको बस यही आता है। एलीशा को परमेश्वर ने बढ़ने के लिए चुना था। जब बढ़ तो गया, लेकिन एलीशा खुद बोल रहा है कि तू यहीं ठहरे रह, मुझे आगे जाने दे। पीछे वाले को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आपके प्रिय लोग, कई बार आपके अजीज लोग आपको छोड़ के, आपको रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, और कई बार आपके जीवन को ऐसे मझधार में लटका देते हैं, और कभी कभी समझ में नहीं आता। याद रखो, मेरा प्रभु वो है जो शुरू से अंत तक ले जाता है। आमीन। बीच में आपको, आपकी गाड़ी को, आपके जीवन को वो अटका के नहीं रखना चाहता, लेकिन एलिय्याह परीक्षा ले रहा है। आमीन। कई बार परमेश्वर परीक्षा लेता है, कई बार परमेश्वर के द्वारा प्रभु के लोग क्या करते? परीक्षा लेते हैं। परीक्षा आ रही है, और यहाँ एलीशा को क्रोध भी आया होगा, गुस्सा भी आया होगा कि मुझे तो इसके अंत के समय में मुझे इनके साथ रहना है, प्रभु के दास के साथ, और ये कह रहा है तू यहीं ठहरा रहे। वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एलीशा क्या कहा? दूसरे एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तुम यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए मैं बेतेल को चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है एलीशा? मेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे और यहोवा परमेश्वर को क्या करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और परमेश्वर को भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तेरे साथ में चलूंगा बोल करके। कभी कभी परमेश्वर जानना चाहता है आप साथ में चलने के लायक हो या धोखा देने के लायक हो। कई लोग धोखा देने वाले लोग हैं,
कई लोग साथ चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर का दास एलिया कह रहा है तू यहीं ठहरा रह, तू आगे मत आ मेरे साथ में। लेकिन एलीशा कह रहा है मेरे जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तेरे और तेरे यहोवा को, परमेश्वर को क्या करूँगा, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं तेरे साथ आऊँगा। जब ऐसा बोला उसके जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया। याद रखो जिस जगह एलिया जा रहा था वो साधारण जगह नहीं था। बेतेल अर्थात आपने क्या देखा है, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का स्थान। और परमेश्वर के मंदिर में क्या रहता है, वेदी रहती है। परमेश्वर की वेदी के अंदर में क्या है, वाचा की 2 पटरियां है। परमेश्वर की वेदी के अंदर में हारून की छड़ी है और उसके अंदर में वो मन्ना है। और वेदी के अंदर में उसी के ऊपर में और स्वर्गदूत विराजमान है जो करूबों का नाम जाना जाता है। उसके ऊपर में ये जो बेतेल का अर्थ परमेश्वर का घर, परमेश्वर की महिमा बेतेल में बसती है और वहां पे स्वर्गदूतों का आना जाना शुरू रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आपको चाहता है। गिलगाल में तो है जरूर, लेकिन कुछ लोगों को गिलगाल में रहने की इच्छा है, लेकिन एलीशा गिलगाल में रहना नहीं चाहता। एलीशा चाहता है मैं एलिया के साथ आगे जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब आप हो से उसका 12 का 4 और 5 पद आप जब देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि ये कौन सा स्थान है, बेतेल कौन सा स्थान है, परमेश्वर के बातचीत करने का स्थान है। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने भवन में हमसे बोलता है। आप पढ़ सकते हैं हो से 12 का 4 और 5 पद। प्रेज द लॉर्ड। बेतेल में कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है। और याकूब ने क्या किया, उससे बोल करके बातचीत करके विजय पाया। अगर आपको विजय चाहिए तो परमेश्वर के भवन से मिलती है। आमीन। अगर आपको अनुग्रह चाहिए, अगर आपको आशीष चाहिए तो ईश्वर के घर में अंदर में आपको बेतेल में रहना है। और दूसरा, परमेश्वर का दास यहाँ क्या कह रहा है कि जब वो बढ़ गया आगे, जब वो बेतेल में जब आया, जब चलने लगा, तो तीसरे पद में जब आप देखते वहां पता करते हैं तो कुछ लोगों ने जो भविष्यद्वक्ता के चेले थे, आप यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, अगर अगुआ भविष्यद्वक्ता है तो आपको भी परमेश्वर भविष्यवाणी करने का वरदान देता है। अगर आपको भी परमेश्वर ने अगुआ जब आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको भी ऐसी आत्मा से भर करके रखता है जैसी परमेश्वर की आत्मा प्रभु के दासों के जीवन में होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब एलिया के साथ में जितने लोग रहते थे उनके सब चेले लोग क्या हो गए, वे भी भविष्यद्वक्ता बन गए। प्रेज द लॉर्ड। और ये भविष्यद्वक्ता के चेले लोग, उसमें से शायद कुछ होंगे, शायद हो सकता है 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे या 10 लोग होंगे। वे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास में आकर के कहने लगे, क्या तुझे मालूम है, पढ़िएगा तीसरा पद को। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर, एक व्यक्ति नहीं है, भविष्यद्वक्ता के चेले अर्थात बहुत से लोग हैं, एलीशा के पास में आके कुछ फुसफुस कर रहे हैं। कई लोग आपके जीवन में आके कानाफूसी करते हैं, कई लोग आपके जीवन में इधर का बात उधर, उधर का बात उधर लगाते हैं। ये बातों को सुनना बंद करो। एलीशा के पास में खुद चेले लोग आ रहे हैं बोलने के लिए। क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। और वो चेले कह रहे, क्या तुझे पता है कि आज परमेश्वर यहोवा तेरे जो नबी है उसको वो उठाने पर है। एक मालूम तो होने के बावजूद भी क्या लगा रहा है, यहाँ एक ठोकर लगाए टाइप का बात, ठोकर लगाए टाइप का भी बात कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि प्रश्न भी कर रहे हैं कि उसको पता है या नहीं पता है। आप याद रखो, अगर एक घर में 2 लोग हैं तो दोनों को तो बात तो पता ही होगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तीसरे वाले लोग आकर के कह रहे, क्या तुझे पता है। एलीशा क्या कह रहा है, मुझे नहीं मालूम है बोल रहा है। एलीशा क्या कह रहा है, उसने कहा हाँ मुझे भी यह मालूम है। एलीशा कह रहा है हाँ मुझे भी ये बात मालूम है। और तुम क्या कहो, चुप रहो। मुझे पता है, मुझे पता है एलिया जाने वाला है। ये जबरदस्ती उसके कानों में आके डिस्टर्ब करने वाले लोग, जबरदस्ती उसको भरमाने वाले लोग और भरमा रहे हैं। मतलब क्या चाहिए, एलिया तो जाने वाला है तो एलिया से क्या मांगना चाह रहे हैं, कुछ तो करने की इच्छा लोगों की, लेकिन ये लोग भरमा रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन एलीशा कह रहा है तुम चुप रहो, मुझे पता है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, आप जब बेतेल में प्रभु के घर में आ गए ना तो बेतेल में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, गिलगाल में भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे। और ये कह रहा है मुझे पता है कि एलिया यहाँ से जाने वाला है। और फिर परमेश्वर का दास उसको क्या कह रहा है, एलिया ने फिर उससे कहने लगा 4 पद में, पढ़िएगा। एलिया ने उससे कहा
परमेश्वर का दास एलिया नबी, एलिया कह रहा है कि अब परमेश्वर मुझे क्या कहाँ भेजना चाह रहा है? कहाँ भेजने के लिए कह रहा है प्रभु? यरीहो। यरीहो में परमेश्वर भेजना चाहता है। परमेश्वर मुझे वहाँ कुछ बात करना है परमेश्वर से। तो वो कह रहा है कि अब तू क्या करना? जागने वाले बोले हालेलुया। परमेश्वर एलिशा को कह रहा है, एलिया एलिशा को कह रहा है कि तू यहीं ठहरे रहे। कहाँ ठहरने के लिए बोल रहा है? कौन सा जगह था वो? बेतेल। बेतेल में ठहरने बोला। तुम बेतेल में ठहरे रहो। पहले कहाँ ठहरने बोला था? गिलगाल में। दूसरी बार कहाँ ठहरने के लिए बोल रहा है? बेतेल में ठहरे रहे और मुझे आगे जाने दे। कौन सा जगह था वो? यरीहो में मुझे परमेश्वर बुला रहा है, मुझे आगे जाना है। यहाँ फिर से एलिशा कह रहा है, मुझे तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। क्या आज आपका समर्पण इतना बड़ा है? क्या आज आपके जीवन में ऐसी आत्मिक जीवन को आपने कूट कूट करके भर के रखा है? क्या आपके जीवन में ऐसी मसीहत काम आ रही है कि कोई आपके पीछे आए या ना आए प्रभु, लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगा। कोई मेरे पीछे आए या ना आए, कोई मेरा साथ दे या ना दे प्रभु, लेकिन मैं तेरा साथ दूंगा। बहुत से लोग प्रभु के लोगों को छोड़ के चले जाते, बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए हम जीवन बिताते हैं। कई लोग परिवार को धोखा देते हैं। कई लोग परिवार में क्या करते, बहुत सी समस्याएं आ जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है एलिया को, एलिया कह रहा है एलिशा को, तू यहीं ठहरा रहा है बेतेल में, मुझे यरीहो परमेश्वर भेज रहा है, मुझे वहाँ जाने दे। लेकिन एलिशा कह रहा नहीं, मैं भी वहाँ आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिशा कह रहा है मैं भी वहाँ आऊँगा। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के लिए ऐसे समर्पित होते हो तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। बाइबल में कहता है कि दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को भूल सकती है, जन्माने वाली माता अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। क्या उस परमेश्वर ने आपको जन्म दिया? आपके माता पिता ने जितना आपको जन्म दिया उससे ज़्यादा अधिकार उन्हीं के पास में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। एलिशा को बेतेल में रहने के लिए बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर का दास एलिशा कह रहा नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं और आगे आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते कि मैं उस जगह पे पड़ा रहूँ तो आपके जीवन की नैया उसी जगह पे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप आगे जाने का डिसीजन करते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा डिसीजन है कि मुझे आगे जाना है, मेरे लक्ष्य की ओर चलना है, मुझे महिमा पाना है, मुझे आशीष पाना है, मेरे घर को छुटकारे की ओर ले जाना है, मेरे परिवार में ज्योति चमकना है, अगर आज आपके जीवन में ये इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर बनने वाला है। आमीन। लेकिन अगर आप सोचते कि प्रभु मैं आगे कैसे जाऊँ, एलिशा सोचना चाहिए था, कैसे जाऊँ, ये तो मना कर रहा है। कभी कभी हम इतना ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं कि प्रभु के दास अगर कुछ बोलते तो हम सुनते नहीं, और सुन भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन समझ नहीं आता। कई बार मैंने अनुपा को, बहन को बोली तुम्हारा उपवास खत्म हो गया छोड़ दो। कई बार मैंने बोली तुम्हारा उपवास खत्म हो गया छोड़ दो। क्या वो मानी? क्या तुम माने? कभी नहीं मानी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने खुद बोला उनको अब उपवास करना बंद कर दो। मैंने खुद बहन रानी को बोला अब उपवास करना बंद करो। आपने बंद किया? नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा आत्मिक बन जाते हैं, कभी कभी इतना बातों को हम सुन लेते, इतना सुन लेते हैं। यहाँ एलिया ने जो बोला, एलिशा सुन रहा है क्या? सुना एलिया? जब हमें आत्मा में आगे बढ़ने की जब बात होती है, आप मत सुनो, आगे बढ़ते रहो। आमीन। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ बात मेरे भले की है, आप सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिशा बात सुना नहीं, वो कह रहा नहीं, मुझे तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है एलिया को? उसका समय अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि जो अनुग्रह एलिया के ऊपर है वो परमेश्वर किसी को देना चाहता है। आमीन। आज परमेश्वर कई अपनी आत्मा को लोगों को गिफ्ट के द्वारा दे रहे हैं, कई परमेश्वर की अनुग्रह को लोगों को प्रदान करना चाह रहे हैं, लेकिन हम वहीं तक सीमित है। बस ताली बजाते रहो, गाना गाते रहो, झुनझुना बजाते रहो, बच्चा सुलाते रहो। इसके अलावा हमारी आत्मिक जीवन कहाँ है? इसके अलावा क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है गिलगाल में तू ठहरा रहे, लेकिन एलिशा बोल नहीं, मुझे आगे जाना है। आज कौन है जो आगे जाने की हिम्मत करता है?
आज कौन है जो आगे बढ़ने की आशा कर रहा है? आज मेरा परमेश्वर जो आप आगे बढ़ने की आशा करते हो, आपको अनलिमिटेड ब्लेसिंग देने वाला है। आमीन। उसकी आशीषें खत्म नहीं होती, उसकी ब्लेसिंग खत्म नहीं होती है, लेकिन एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आगे जाना है। जहाँ जहाँ एलिया जाएगा वहाँ वहाँ एलिया के साथ में एलीशा भी जाएगा। आमीन। जहाँ जहाँ प्रभु का आत्मा जाएगा वहाँ वहाँ आप भी जाए, हम भी जाए, और सब हम मिल करके नगर और गांव को बचाए। आमीन। जहाँ प्रभु चाहता है वहाँ जाओ, प्रभु की महिमा करो। और यहाँ पे परमेश्वर उसको कह रहा है कि तू यही ठहरा रहे, लेकिन एलीशा बोल रहा है नहीं, मैं नहीं ठहरूंगा। तो सुना बात उसने, बात सुना नहीं सुना, और ये कहाँ चला गया? पढ़िएगा। और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने? 4 पद को फिर से पढ़िए। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ देगा। अतः वे यरीहो को आए। कहाँ आए वो लोग? यरीहो में आए। पहला पड़ाव गिलगाल को पार करो। गिलगाल वो परिस्थिति है जो आपको दबाना चाहती है। गिलगाल नरक का दृश्य है। गिलगाल आपकी निराशा का दृश्य है। गिलगाल वो परिस्थिति है जहां लोग आपको डुबाएंगे, मारेंगे, आपको सताएंगे, आपको तंग करेंगे, लेकिन भलाई इसमें है कि गिलगाल से निकलने में, गिलगाल से निकल करके कहाँ आ रहे हैं? बेतेल। बेतेल में एक भलाई हुई। अब परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के घर में तुम आ गए हो, लेकिन परमेश्वर के घर में आने के बाद में अब प्रभु का दास कहाँ पे आया है? यरीहो की ओर। वे कौन आए हैं? अकेला आया एलिया? कौन कौन आए हैं? एलिया भी आया और एलीशा भी आया। आमीन। एलिया भी है, एलीशा भी है। कहाँ पे? यरीहो के लिए। और यरीहो नाम का एक अर्थ है सुगंध। प्रेज द लॉर्ड। यरीहो में अद्भुत खुशबू है। यरीहो में अद्भुत खुशबू है। एक शारोन देश का गुलाब जो जैसा होता है, जैसे गुलाबों की महक होती है, उससे कई ज़्यादा उस यरीहो में खुशबू है, और उस खुशबू के अंदर में एलिया जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको बताना चाहता है। आपको पता है, जब यरीहो में जब आप देखते हैं, ये यरीहो को आप पुराने नियम में भी आप देख सकते हैं, नया नियम में भी देख सकते हैं। यहाँ एलिया यरीहो के लिए परमेश्वर इसे बुला रहा है। प्रभु क्यों ये यरीहो बुला रहा है? पहला, परमेश्वर ने इसे बेतेल में बुलाया। दूसरा, परमेश्वर इसे यरीहो में बुला रहा है। अब यरीहो के विषय में आप देखेंगे, यहोशू 6 अध्याय में यरीहो में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सरपनाहें थी। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके जीवन में आशीष तो है, अनुग्रह है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ऊंची सरपना, बड़ा बड़ा दीवार आ गया है। एक ऐसी दीवार आ गई आपके जीवन के आगे कि वो ढाई नहीं जा सकती। यरीहो में ऐसी दीवार आ गई है, और वो दीवार को मेरे भाई मेरी बहन गिरना जरूरी है। आमीन। ये दीवार तब गिरेगी जब परमेश्वर की वेदी, जब चारों ओर लेकर के लोग घूमते हैं। आमीन। किसको लेके घूम रहे थे? परमेश्वर को क्या था? वो तंबू था, सकीना था। उस तंबू को ले करके वो क्या कर रहे? वाचा के संदूक को ले करके उस जगह पे जिस यरीहो को कहते हैं आप यहोशू 6 अध्याय में, वो ले करके घूम रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। याद रखो, 7वें दिन 7 चक्कर स्तुति कर रहे हैं। और परमेश्वर का वहाँ पे क्या है? वाचा का संदूक चल रहा है। आपके जीवन में जितनी भी दीवारें हैं, आपके जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ, जितनी भी बीमारियाँ, जितनी भी दुष्टात्मा काम करेगी, याद रखो, एक चक्कर खुदा बाप के स्वर्गदूत लगाएंगे, और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सारी अंधकार की शक्तियाँ गिराई जाएगी, उठाई जाएगी, और उसे प्रभु यीशु के नाम से जाना होगा। आमीन। चक्कर लगाया गया। वाचा का संदूक साथ में है। बड़ी ऊंची दीवार हो चाहे छोटी दीवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। परमेश्वर यहोवा सारी दीवारों को गिराने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये दीवार गिरने के बाद में आपको पता है एक राहब भी थी वहाँ पे। यहाँ पे याद रखो, हो सकता है जब आप यरीहो के अंदर में जब आप जाओ, कुछ लोग आपको मिलेंगे कि मुझे भी बचा लो, मुझे भी बचा लो। यरीहो में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी यरीहो में परमेश्वर का मिराकल हुआ है। पुराना नियम में, नया नियम में, जब आपको पता है जब
पानी जब कड़वा हो गया था, इसी एलिशा ने यरीहो में जाकर के मिराकल किया और वो कड़वा पानी यीशु के नाम में मीठा हो गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन में कड़वा है, आज आपके जीवन में कड़वेपन का अनुभव, यरीहो में कई कड़वी बातें, यरीहो में जितनी खुशबू है उतनी कड़वाहट भी है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कड़वाहट को दूर करके खुशबू फैलाए। आमेन, परमेश्वर की खुशबू यरीहो में। और जब परमेश्वर का ये खुशबू किस वजह से गई? वाचा के संदूक के द्वारा। परमेश्वर का वाचा का जो संदूक था मिलाप वाला, तब मुझसे हम क्या कहते हैं, प्रभु का जो वेदी थी, वो वाचा का संदूक जब लेकर के अंदर गए, जब याद रखो, जब परमेश्वर के भवन से लेके जब आप जाओगे यरीहो की ओर, वाचा का संदूक लेके जरूर जाना, अशुद्धता दूर होगी, अशुद्धता जरूर दूर हो जाएगी। जितनी भी गंदी आत्माएं हैं यरीहो से दूर करेगा परमेश्वर, और यरीहो में परमेश्वर की खुशबू काम करेगी, और जैसे परमेश्वर की खुशबू काम करेगी वो प्रभु ने कहा नगर तुम्हारा हो जाएगा। आमेन। इस यरीहो में परमेश्वर ने जय दिया। 12 लोग गए थे, 10 लोगों की दिमाग नकारात्मक चल रहा है। 12 लोग को परमेश्वर ने भेजा मूसा के द्वारा, मूसा तुम जाओ उस जगह पे। 12 लोग चले गए, 12 लोगों में से 2 लोगों का माइंड पॉजिटिव चल रहा है, यहोशू और कालेब का, और बाकी 10 लोग क्या बोल रहे, नहीं हम नहीं जा सकते, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ठीक नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है, बहुत सूरवीर है, बहुत दानव है, वो तो हमें मार डालेंगे, कच्चा चबा जाएंगे। आज क्यों डर लग रहा है आपको? याद रखो, दुष्ट आत्मा आपके परमेश्वर से डरती है, अंधकार की शक्तियां आपके ईश्वर से डरती है, बोल के सता रही है, ताकि एक दिन आप ही के परमेश्वर का राज्य आएगा। आमेन, आप ही के परमेश्वर का राज्य आएगा। और आप जो हर दिन दुआ करते हैं, तेरी इच्छा, परमेश्वर क्या चाहता है, जैसे मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मेरी इच्छा कहाँ पूरी हो, पृथ्वी पर। आज प्रभु की इच्छाएं पूरी होने के लिए प्रभु एक एक मन देख रहा है, एक एक जीवन देख रहा है। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति चला गया, कोई बात नहीं अम्मा, टेंशन मत लो, परमेश्वर उसको स्वर्ग में रखा है, परमेश्वर ने उसके लिए अनंत जीवन की तैयारी करके रखा है। और कई बार परमेश्वर दिखा रहे थे कि संतोष चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और हमें नहीं पता था कि वो स्वर्ग में चलते हुए दिखा रहा है। वो यहाँ तो नहीं चल सका, परंतु स्वर्ग में पिता के पास वो चल रहा है। आपका बेटा आपको वहाँ सुरक्षित मिलेगा, आपके प्रिय लोग आपको वहाँ सुरक्षित मिलेंगे। प्रभु की महिमा कर रहे, आराधना कर रहे। याद रखो, एक खुशबू यरीहो के अंदर में चलना जरूरी है। जब एक खुशबू जाएगी, राहाब का परिवार भी बचाया जाएगा। जब एक खुशबू जाएगी, जितने भी तंत्र मंत्र की शक्तियां हैं उसके सब काम फेल हो जाएंगे। आमेन। फिर बोलेंगे अरे वो मंत्र काबर नहीं चला थे, अरे सब ठंडा हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, ठंडा हो गया। बच्चे लोग कुछ जलाते हैं पटाखे, ठंडा हो गया पटाखा तो कहाँ से जलेगा? ठंडा होने के बाद जलता है क्या? हाँ, वो ताज़ा ताज़ा रहेगा तो जलेगा। कभी कभी ऐसा मत प्रयास करना कि बस चूल्हे में ले जाके मत डाल देना, नहीं तो फिर आप भी जाओ, घर भी जाए, पूरे लोग चले जाए। गर्म होने के लिए अगर देखो तो जब ठंडा पटाखा है तो फूटेगा ही नहीं। यहाँ परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जब आपके जीवन में, जब आप परमेश्वर की वेदी के अंदर में आते हो, इस वेदी को ले लेके आप जहाँ जाओगे, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यरीहो आपके परिवार में भी है, यरीहो आपके घर में भी है, यरीहो परिस्थितियाँ आपके जीवन में भी है। परमेश्वर चाहता है जहाँ कड़वाहट है उस यरीहो की शहर पनाह गिराई जाए और प्रभु की खुशबू जगह पे फैले। आपको पता है कि परमेश्वर ने यरीहो में बड़ा अनुग्रह किया, वो बड़ी सी दीवार गिर गई। आमेन। आपके भी जीवन की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छोटी छोटी जितनी भी दीवारें हैं, दरारें हैं, सब यीशु के नाम में ढाई जाएगी। आमेन। और आपको पता है, जब एक व्यक्ति था, जब वो क्या कहा था, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। कितने लोग जानते हैं नया नियम में यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो की ओर। कोई यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति था, और जब वो यरीहो की ओर जब जा रहा था, कुछ लोगों ने उसको क्या किया, मार पीट करके उसको अधमरा कर दिया, उसका सब सामान लूट लिया, उसका सब चीज ले लिया। हो सकता है जब जिस यरीहो के लिए परमेश्वर ने एलिया को भेज रहा है, तो परमेश्वर चाहता है जिस यरीहो में गड़बड़ी चल रही है, ए एलिया तू यरीहो में भी जाए। आमेन। क्योंकि यरीहो में क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। जो खुशबू का स्थान है वहाँ बदबू कहाँ से आई? जो खुशबू का स्थान है वहाँ अंधकार की शक्तियाँ कहाँ से आई? यरूशलेम से यरीहो की ओर जब जा रहा था तो यरीहो में लोगों ने गलत काम नहीं किया, बीच में
उसे लूट लिया, चोरी कर लिया, सब कुछ ले लिया। हो सकता है आज शैतान ने आपका सब कुछ छीन लिया होगा। हो सकता है शत्रु की ताकतों ने, आपके घर के आप ही के कुछ लोगों ने, आपके प्रिय लोगों ने आपका बहुत कुछ छीन लिया, आपका ले लिया और आपको बस ऐसी खाली रखा है। लेकिन याद रखो, उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जितना उसने छीना, परमेश्वर उससे डबल आपको वापस देगा। आमीन। कोई छीने उसमें भलाई नहीं है, प्रभु देगा। वो डबल देने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर ने इस यात्रा करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया? क्या उसे कोई व्यक्ति जानता था? एक व्यक्ति आया, वो क्या कह रहा है उसको भी देख करके वापस जा रहा है। दूसरा भी व्यक्ति आ रहा है, उसने बोला अरे मेरे में भी केस हो जाएगा। आज रास्ते में अगर कोई व्यक्ति अगर पड़ा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई पूछता है क्या? कोई ध्यान देता है क्या? आज आपके घर में परिस्थितियां हैं, कोई आ रहा है क्या? कोई दुआ कर रहा है क्या? हम बोलते कि प्रभु आज हम कहाँ जाए? चलो ने कहा हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। याद रखो, सब कुछ प्रभु के चरणों में है। आमीन। आपका उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर जानता है। यहाँ पे यरीहो में, यहाँ परमेश्वर का ये क्या था, यात्री यरीहो प्रवेश ही नहीं किया था। बीच रास्ते में उसे मारा गया, पीटा गया और जो उसके पास में सब छीन लिया गया। आज कई भाइयों के साथ, कई बहनों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ में जो आपके पास में है, शैतान क्या कर रहा है? लूट रहा है, छीन रहा है। कई डॉक्टर के घर में, कई बैगलों के घर में, कई हॉस्पिटलों में, कई अलग अलग जगह पे अपने जीवन की हम अच्छी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? शैतान को हम लूटने दे रहे हैं, लूट रहा है। लूटने के बाद में भी किसको अधमरा कर रहा है? ये शरीर को। लूटने के बाद में भी शैतान को चैन नहीं आता। इस शरीर में समस्या, इस शरीर में बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, आंखों में मोतियाबिंद हो गया, सब प्रकार की समस्या क्या कर रहा है? ला रहा है शत्रु, डाल रहा है जीवन में, आते जा रही है। और क्या करता है फिर? आधा मरा टाइप का करके छोड़ के चला जाते हैं, ताकि अब पता चले इसको कौन देखेगा। लेकिन याद रखो, जिसने बनाया है ना, वही दौड़ के आता है। आमीन। बाकी लोग दौड़ के नहीं आएंगे। बाकी लोग आए भी, एक व्यक्ति आया छोड़ के चला गया, दूसरा व्यक्ति आया वो भी छोड़ के चला गया। इवन ऐसा नहीं कि याजक लोग आए थे, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी लोग आए थे इसे देखने के लिए, लेकिन सारे के सारे लोग क्या किया? छोड़ के चले गया। लेकिन एक व्यक्ति आया और उसको उसकी परिस्थितियों से उठाया। आज प्रभु आपसे वादा करना चाहता है, भयभीत मत हो, आपका मन कच्चा ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। सिय्योन की बंदी बेटी, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम करता है। आज यहाँ जितने बैठे हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज आपकी परिस्थिति को कोई देख नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं सोचना, आपकी परिस्थिति को पूछने के लिए खुदा आया है। और जब वो आपकी परिस्थिति को पूछता है, उसने क्या कहा? उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में क्या कह रहा है? इसका तू इलाज कर, इसका तू ध्यान रख, इसकी पूरा ध्यान रख, और अगर और भी लगे तो मैं वापस आके भरपाई कर दूंगा। आमीन। आज आपके जीवन का जो खालीपन है, आज आपके जीवन की जितनी भी बातें हैं जो नहीं पूरी हो पा रही है, आज एक सहायक आपके पास में, और वो परमेश्वर, वो पिता है जो आपके जीवन में ऐसा यरीहो के जीवन में वो आकर के क्या कर रहा है? जिस यात्रा की ओर ले जाना था, उस पिता ने उसी जगह पे उसे छोड़ा। वो जा नहीं पाया क्योंकि लोगों ने उसे मारा पीटा, सब कुछ छीन लिया। आज आप आगे जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, उससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया, उससे पहले ही मृत्यु आ गई, उससे पहले ही कुछ हो गया, लेकिन याद रखो, प्रभु कहता है मैं तुझे अपने पंखों पर बिठा करके ले जाऊंगा। मैं उसका दूत आपकी अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में अनुग्रह करेगा और उसी के माध्यम से आपकी जीवन की आप यात्रा पार कर पाओगे। ये एलिया कहाँ गया? यरीहो की ओर चला गया और परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुग्रह किया। यरीहो के विषय में बहुत बड़ी बड़ी घटना है। और यरीहो में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वो क्या कर रहा था? यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो यीशु को देखे, यीशु ने उसे देख लिया। यरीहो में बहुत से लोग हैं, यरीहो में आज बहुत से लोग हैं। क्यों एलिया को यरीहो परमेश्वर भेज रहा है? क्यों परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगहों से भेज करके यहाँ परमेश्वर लाया? हो सकता था कि हम तो महाराष्ट्र में रहते, हो सकता था कि हमारा जन्म जब उधर हुआ हम उधर ही से रहते। क्यों परमेश्वर ने वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बिलाय छत्तीसगढ़ में भेजा? याद रखो, बहुत से जग का इंतजार कर रहे हैं, बहुत से राहब इंतजार कर रहे हैं।
है प्रभु के अनुग्रह के लिए। और प्रभु चाहता है, ए राहाब, ए जग गई तो नीचे उतर आ, प्रभु तेरे जीवन में आना चाहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये यरीहो में प्रभु मिल रहा है। आमेन। यरीहो में खुशबू है, यरीहो में खुशबू है। बदबू को परमेश्वर ने दूर किया, यरीहो में खुशबू चल रही है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और जब यरीहो को जब एलिया और एलीशा जब पार कर रहे हैं, तो यरीहो के भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यद्वक्ता के चेले लोग। हो सकता है पहले 10 थे, अब यहाँ 20 हो गए होंगे। कहाँ 10 थे? बेतेल में 10 भविष्यद्वक्ता के चले रहे होंगे। अब यहूदा में, यरीहो में कितने लोग आ गए होंगे? 20 लोग। और वो लोग आके कह रहे, क्या तुझे पता है, क्या तुझे पता है? पीछे वाले को क्या पता है आज क्या बना है? आज क्या बना है आपके घर? हालेलुया। आज बिरयानी तो नहीं बना है, चिकन भी नहीं बना है। प्रेज द लॉर्ड। खाना है लेकिन शाम को खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी की मर्जी है शाम को खाना। प्रेज द लॉर्ड। खाओ। यहाँ पे परमेश्वर का दास साथ साथ में चल रहा है, एलिया और एलीशा। थोड़ा पीछे हुआ क्या, याद रखो, थोड़ा सा पीछे हो जाओगे फिर से कानाफूसी करने वाले लोग आ जाएंगे। पहले 10 थे, अब 20 हो गए। बार बार बहन सुलोचना अपने बैद की तरफ में पूछने के लिए मत जाना वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। नहीं जाना, पूछने के लिए मत जाना वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जो भी बोल रहा है धन्यवाद प्रभु। जिसने आपके बारे में अच्छा बोला, बुरा बोला, धन्यवाद प्रभु करना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि धन्यवाद करोगे तो आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन पूछने पुछवाने के पास में मत जाना। और अगर कोई कहता है कि सुनो ना, उसने ना तेरे बारे में ऐसा कुछ बोला, उसको बोलना बंद कर, मुझे नहीं सुनना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहाँ पहले 10 लोग थे, अब 20 लोग आ गए। और थोड़ा सा गैप हुआ होगा एलिया का और एलीशा का। जब एलिया और एलीशा साथ में होंगे तो तब लोग आके बात करते क्या कि तेरा जाने वाला है, मुझे पता है क्या? साथ में रहने से बोला होगा क्या? थोड़ी दूरी हुई होगी, या तो भैया वहाँ बैठे मनोज भैया और हम यहाँ होंगे। तो हो सकता है एलिया वो मनोज भैया के साइड में पकड़ लो, एलिया उधर है और एलीशा इतना पीछे है। और कुछ लोग, आप ही में से कुछ लोग जो अविश्वास करते हैं, वही लोग आते हैं और कहते हैं पता है एलिया तो जाने वाला, तुझे पता है क्या? फिर से वही जवाब दे रहा है एलीशा। प्रेज द लॉर्ड। क्या जवाब दे रहा है? हाँ मुझे पता है, तुम चुप रहो। बहुत सी बार, बहुत सी जीवन में परिस्थिति आएगी। पहले 10 थे, अब 20 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में एलीशा क्या कह रहा है? तुम चुप रहो, मुझे पता है। एलीशा को अनुग्रह चाहिए, इसीलिए चुप कर आ रहा है। आमेन। अगर आपको अनुग्रह नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? सुनोगे, ये क्या बोला, वो क्या बोला, वो क्या बोला। जब भी देखो तब मिर्ची ज़्यादा होती है, जब भी देखो तब नमक ज़्यादा हो जाता है। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उस बात को लेके एक ठो सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया बोल के दिन भर सोचते सोचते रहेंगे और रात में बिस्तर में भी वही ध्यान रहेगा। एलीशा ने ऐसा किया। उसने क्या बोल रहा है? अगर आपके माइंड में ऐसे विचार आते हैं, 2 महीना पहले कुछ हुआ था, साल भर पहले कुछ हुआ था, अपने विचारों को अनुमति दो यीशु के नाम से और कहो तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। अपने विचारों को बंद करो। अपने मानसिक रीति से जो आपको डिस्टर्ब करने वाली बातें है, कभी कभी एक व्यक्ति ने बोल तो दिया लेकिन उसका बोला हुआ सुना ही आता है 10 बार। उसका 10 बार वही सुना ही आता है। उसने कहा ये बोला, ये बोला, ये बोला, 10 बार वही सुना ही आता है। उसने मुझे ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। वही शैतान क्या करता है? 10 से 20 बार रिपीट करवा दिया। पहले 10 बार आए थे, दूसरी बार 20 बार आए, और जब तीसरी बार आते तो 50 लोग मिलके आते हैं। आगे पढ़ना आप बाद में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहाँ ये क्या कह रहा है? इसको आगे बढ़ना था बोल के क्या किया इसने? बंद करवाया और कह रहा है कि चुप रहो। और जिसको आगे नहीं बढ़ना तो क्या करते हैं? सुनते कि नहीं सुनते? सब सुन लेते हैं। आत्मिक लोगों का भी सुन लेते हैं, सांसारिक लोगों का भी सुन लेते हैं, और दोनों तरफ का सुन सुन के जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। प्रभु कहता है मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू आगे चल। आमेन। प्रभु पीछे नहीं है। शैतान को अपनी पीठ दिखाओ, शैतान को अपनी पीठ दिखाओ, और वो आपके पीठ के पीछे है और प्रभु आपके आगे है। आपको आगे बढ़ने के लिए रखा है। आपको परमेश्वर ने निशाना दिया है।
आपको परमेश्वर ने लक्ष्य दिया है, आपको परमेश्वर ने उद्देश्य दिया है, आपको परमेश्वर ने ये पवित्र वचन दिया है। इस पवित्र वचन को लेकर के आपको एलीशा के जैसे आगे 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 बढ़ना है। और अगर कोई कहे ऐसा हुआ वैसा हुआ, सीधा बोलो, आत्मा में आए चाहे शरीर में आए, चुप रहे, मुझे नहीं सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। और नहीं अगर ये भी कह सकते तो क्या करो, इग्नोर कर दो। प्रेज द लॉर्ड। इग्नोर देम, हर परिस्थिति को इग्नोर करो और फिर से आगे बढ़ो। ये क्या किया, 2 बार इग्नोर किया, अब फिर से आगे चलना चाह रहा है। लेकिन एलिया क्या कह रहा है, अब तू मेरे साथ में आगे मत आ, तू यहीं ठहरे रह। कहाँ ठहरे रह बोल रहा है एलिया, यरीहो में ठहरा रहा है, मुझे आगे जाना है। जागने वाले बोले हालेलुया। जब वो वहाँ पे ठहर रहा है तो वो कह रहा है क्या, क्या कह रहा है, रुकने के लिए इच्छा कर रहा है क्या, क्या बोल रहा है, नहीं, मुझे तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तेरे साथ में आऊँगा। और जब ऐसा बोले तो एलिया ने क्या किया, उसको एक साथ फिर से पकड़ लिए और हो सकता है दोनों एक साथ हाथ को हाथ पकड़ करके जा रहे हैं। आमीन। अब एलिया का जाने का समय निकटता में आ चुका था। पहली बार भी हो सकता है एलीशा ने हाथ पकड़ा होगा, दूसरी बार भी हो सकता है एलिया एलीशा दोनों हाथ पकड़े होंगे। अब की बार भी वो लोग क्या है, हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, चल रहे हैं हाथ पकड़ करके। अब कहाँ जाना है उन्हें, यरदन के तरफ में जाना है। अब जब यरदन के तरफ में जाना है तो अकेले अकेले नहीं जा रहा है, किस कौन है साथ में, एलीशा भी साथ में है, एलिया भी साथ में है। और यरदन में जब गए तब यरदन में दोनों एक साथ जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है यरदन नदी 2 भाग हो गई थी। आमीन। यरदन नदी को प्रभु 2 भाग करना चाहता है। जब 1 लोग 2 लोग मिल करके जब आगे बढ़ोगे, सारी परिस्थितियाँ 20 से 2 भाग हो जाएगी। आमीन। ये परमेश्वर का बिब्लिकल नॉलेज है। अगर आप ईमानदारी से चलो, वफादारी से चलो, वो प्रभु किसी को धोखा नहीं देता। आप जिंदगी भर उसके नाम को सजदा करते रह जाओगे और वो जीवन भर आपको उठाता रह जाएगा। लेकिन कंडीशन है गिलगाल से निकलना, कंडीशन है आपको अलग अलग जगह से निकलना है। एक जगह से 2 जगह से निकल करके तीसरी जगह की ओर एलिया और एलीशा साथ में आ रहे हैं। हो सकता है गर्मी भी लगी होगी, धूप भी लगा होगा। ये 3 जगह में पैदल ही पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग। कोई गाड़ी और घोड़ा है क्या, कोई गाड़ी है, कोई घोड़ा है, कितना समय लग गया होगा। हो सकता है उनको 3 दिन लग गए होंगे इसमें, क्योंकि एक स्थान में 1 दिन, 2 स्थान में 2 दिन, तीसरे स्थान में तीसरे दिन। और हम 2 घंटा बैठते हैं तो कब जाबो दादा, कब जाबो दादा। आते तो है हम बढ़िया कछुए के हिसाब से और जाने के लिए देखते हैं शेर की दहाड़ से। शेर जैसे दहाड़ते दहाड़ते जाता है ना, मुझे भूख लगी, मुझे जाना है, आएंगे कछुए के समान। और जाने के लिए देखते हैं कि जैसा शेर और चीता जैसे भागता है दौड़ के, ऐसा भागते कि कोई दौड़ा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये एलिया और एलीशा कैसे कर रहे हैं, 3 दिन हो गया होगा क्या मुझे पता नहीं, या 1 ही दिन हुआ होगा। जा रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। यरदन में भी दोनों साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यरदन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आमीन। यरदन नदी में पता है आपको, नामान कोड़ी क्यों डुबकी लगाया, परमेश्वर की आत्मा उस जगह काम करती थी। यही यरदन नदी को बेतसदा के कुंड से अटैच किया गया। नाम कुछ और था लेकिन काम वही परमेश्वर ने किया। उस बेतसदा के कुंड में, यरदन नदी में जो जो उतरते थे वे लोग चंगे हो जाते थे। उस परमेश्वर के दास ने यहाँ जहाँ से एलिया ने एलीशा को जहाँ जहाँ से लेके गया, जब एलीशा जब निकलने लगा, मिराकल इसी स्थान में जाके किया है। आमीन। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था? क्या एलिया जब यरदन नदी में आया, यरदन नदी 2 भाग हो गई और एलिया उस रास्ते पर, एलीशा इस रास्ते पर। और देखते ही देखते एलिया उठाए जा रहा है परमेश्वर के पास में। और जब जा रहा है लास्ट टाइम में, तब कह रहा है तुझे क्या चाहिए। पहले रास्ते में नहीं बोला तुझे क्या चाहिए, दूसरे रास्ते में नहीं बोला तुझे क्या चाहिए, तीसरे रास्ते में आने के बाद में एलिया कह रहा है एलीशा तू यहाँ तक मेरे साथ में आया, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर एलीशा रुक जाता तो क्या उसे ये मिल पाता? आज कई लोग रुक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वही जिंदगी, वही समस्या, वही प्रॉब्लम। परमेश्वर चाहता है निकलो। आमीन। बाहर निकलना है। प्रभु की उपस्थिति में जब आप बाहर आते हैं, परमेश्वर आपके लिए इंतजार करता है।
और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, तुझे क्या चाहिए? क्या कह रहा है एलीशा? जो कुछ चाहे कि मैं तेरे लिए करूँ वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है एलीशा? पहले मांगते तो शायद मिलता कि नहीं मिलता, और वो शायद देता या नहीं देता, लेकिन जो इंसान परीक्षा में स्थिर रहता है, जो इंसान परीक्षा को देख के मजबूत हो जाता है, उसी को मेहनत करने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। ऐसे ही प्रभु प्रतिफल नहीं देता मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही परमेश्वर प्रतिफल नहीं देता। प्रभु ने मत्ती 11:28 में कहा, ऐसा परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे ही परमेश्वर साधारण किसी को प्रतिफल नहीं देता। जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, परमेश्वर उसे प्रतिफल देता है। और जब परमेश्वर ने इसे प्रतिफल दिया तो ये पूछता है परमेश्वर, एलिय्याह कहता है कि तुझे क्या चाहिए, और ये बोल रहा है, कुछ कठिन बोल रहा है। सरल था ये, कुछ कठिन मांग रहा है। क्या मांग रहा है एलीशा? एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा कह रहे हैं, यहाँ तक तो साथ में आए, अब एलीशा बोल रहा है। अब तक एलीशा कुछ नहीं बोला था, पहले पड़ाव में, दूसरे पड़ाव में कुछ नहीं बोला एलीशा। बस यही बोला कि तेरे जीवन की शपथ, मेरे यहोवा की जीवन की शपथ, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब कुछ चाहिए तो साथ साथ चलना भी है। आमेन। ये कहता है, मुझे एक चीज चाहिए, जो तेरे पास में जो आत्मा है वो मुझे क्या चाहिए? क्या लिखा है? एक भाग चाहिए। बोले कौन सा भाग चाहिए? 2 गुना, 2 गुना चाहिए। एलीशा 2 सफर, 3 पड़ाव पार करके आया। ये इसके लिए यरदन नदी का तीसरा पड़ाव था। इस तीसरे पड़ाव में जब साथ में आया, याद रखो, एलीशा की इच्छा बढ़ गई। अगर आपकी इच्छा है कि प्रभु मुझे 1 रुपया चाहिए, तो जाओ, उतने में ही रहोगे। वहाँ एलीशा ने ये नहीं बोला कि प्रभु मुझे यही चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो क्या मांग रहा है? 2 गुना। अगर आप चाहो तो 4 गुना मांगो, अगर आप चाहो तो 5 गुना मांगो, आप चाहो तो 2 गुना मांगो। जो मेहनत करता है परमेश्वर उसे देता है। और परमेश्वर का दास एलिय्याह कर रहा है एलीशा से, ठीक है, तूने तो कौन सी बात मांगी है? सरल है। प्रभु की आत्मा का दुगना भाग ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसे ही आप दुआ करोगे तो आपकी आशीष मिल जाएगी क्या? ऐसे ही आपकी दुआ करने में आने से आपके जीवन के बंधन खुल जाएंगे क्या? पड़ाव से गुजरना है। हो सकता है 3 महीना लग जाएगा, हो सकता है 2 महीना लग जाएगा, हो सकता है आपको 3 हफ्ता भी लग जाएगा। 3 हफ्ता क्या, 3 दिन भी लग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? जाना ही नहीं चाहते। परमेश्वर का दास एलिय्याह कह रहा है, तूने कठिन बात मांगी है, तूने जो बात मांगी है ये कठिन बात मांगी है। लेकिन याद रख, लेकिन अगर मेरे जाते 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 अगर तूने मेरी ओर दृष्टि करके देख लिया तो परमेश्वर तुझे अनुग्रह दे देगा। आमेन। याद रखो, अपने जीवन के कठिन पड़ाव में आ चुके हैं आप। आपके जीवन की एक अंतिम यात्रा में कई लोग गुजरते हैं। अपने जीवन में कई लोगों को आप देख रहे हैं कि कई लोग संसार छोड़ करके जा रहे हैं। आज क्या है आपके पास में? आज कौन से जीवन में, आपके जीवन में आशीष और खुशियाँ है? एक दिन तो सबको जाना है। कभी कभी एक कठिन परिश्रम में भी आप आकर के रुक जाते हैं, और ये आपके लिए हो सकता है ये यरदन नदी का पड़ाव होगा। लेकिन याद रखो, इसी यरदन नदी में नामान कोढ़ी ने कितनी बार डुबकी लगाया? 7 बार डुबकी लगाया। नामान कोढ़ी का कोढ़ चंगा हो गया। एलीशा को पता है मेरा प्रभु यरदन नदी से गया था। उसे पता है मेरे प्रभु की, मेरे एलिय्याह जो ईश्वर का दूत है, उसकी सामर्थ इस यरदन नदी में है। तभी उसने जब कहा था नामान कोढ़ी ने कि मेरा कोढ़ कैसे चंगा होगा, उसने कहा कि उस यरदन नदी में तू जाके 7 बार डुबकी मारना। क्यों कहा था एलीशा ने? क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर का दास एलिय्याह इस यरदन नदी को 2 भाग करके गया, और मेरा प्रभु देगा भी चंगाई तो उसी यरदन नदी में देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यरदन नदी में चंगाई है, यरदन नदी में ब्लेसिंग है। यरदन नदी में याद रखो ओसारे हैं बहुत से, और उसी ओसारे के द्वारा जब वो निकलता है आत्मा की भरपूरी से सारे लोग आज़ाद हो जाते, छुटकारा पाते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यरदन नदी को 2 भाग किसने किया था? यहोशू ने भी किया था। आपको पता है इसी यरदन नदी में आकर के एलिय्याह उठा लिया गया।
एलिया उठा लिया गया और एलिया चलते जा रहा है और परमेश्वर ने एलीशा की बुलाहट को पक्की किया और उसके बाद से एलीशा का काम करना चालू हो गया। आमीन। इससे पहले एलीशा ने कोई काम नहीं किया, इससे पहले एलीशा ने कोई मिराकल नहीं किया, उसने चींटी तक नहीं मारा, उसने चींटी तक नहीं उठाया। अगर याद रखो आशीष चाहिए तो कई पड़ाव से एलीशा गुजरा है। क्या आप गुजर रहे हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को देख रहे हैं? आज परमेश्वर का वचन में समाप्त करने वाले हूँ। याद रखो, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के चाहने वाले लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग, परमेश्वर आपको बताना चाहता है आपके जीवन में भलाई होगी ईश्वर के घर में। आपके जीवन में भलाई होगी जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा रूपी खुशबू आएगा, एक लहरें चलेगी आपके जीवन में। तब आशीष होगी जब यरदन नदी का अनुभव होगा। उस यरदन नदी में आने का अनुभव एक सामर्थ का, एक अनुग्रह का। और बाइबल में लिखा हुआ है जैसे एलिया जाते रहा और एलीशा ने आंसू भरी नजरों से देखते रहा कि ये जब तक मैं उसे ना देखते रहूं और लास्ट में उसने अपनी चादर को उठा के एलीशा के ऊपर में फेंक दिया। आमीन। और वो आशीषित हुआ, एलीशा आशीषित हुआ। और उस समय भी लोग 50 लोग भी आ गए थे। पहले 10 लोग आए, 20 लोग आए और जब यरदन के पास में जब आ रहे थे उस समय 50 लोग की भीड़ आ गई थी और कह रहे थे तुझे पता है कि क्या तेरा सेवक जाने वाला है? यहोवा का दास एलिया नबी जाने वाला है। उसने फिर कहा तुम चुप रहो, मुझे मालूम है। एलीशा को मालूम था मेरा दास जाने वाला है, लेकिन उसको वो चाहिए था जो उसके अंदर है। आमीन। आज परमेश्वर में जो है उसका अनुग्रह हमें लेना है। हाथ बजाते हुए, तालियां पीटते हुए निराश होकर घर मत जाओ। प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की वो अनुग्रह रूपी यरदन नदी का एक आशीष को, परमेश्वर के भवन की वेदी की सामर्थ को और परमेश्वर के भवन से वो खुशबू को लेके हमें जाना है। और जब एलीशा ने ले लिया उसके बाद में एलीशा का जीवन शैली बदल गया। आमीन। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। कहीं आपके जीवन में, आपके दर्शन में कुछ लोग आ जाएंगे, आपके दर्शन में किसी को आने मत दे। आप अपने दर्शन को सुरक्षित रखो। जैसे आपने शुरुआत में घटना सुना था, जब आपने अपने दर्शन को, लक्ष्य को जब बना के रखा है, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा तू आगे बढ़ता रहे, ये कटोरे का पानी गिरने ना पाए। कई लोग आए, कई लोग बोले, एलीशा रुका नहीं। जैसे आपको परमेश्वर बताना चाहता है आप भी ना रुको। कई लोग बोलेंगे, कई लोग आएंगे, कई लोग टोकेंगे, कोई बात नहीं। आपको वो पाना है जो उत्तम है, आपको वो पाना है जो दुगना है, आपको वो पाना है जो पिता की ओर से सर्वोत्तम है। आमीन। खाली जीवन मत रखो, अपने आप को भर दो, अपने जीवन को अनुग्रह से भर दो, अपने जीवन को महिमा से भर दो, अपने जीवन को लोगों के तानों से, लोगों की बातों से मत भरो। आज जितना भी आपके जीवन में बातें हैं आप वो सब चीज को खाली कर दो और परमेश्वर की महिमा से भरो। अकेले नहीं, प्रभु का दास कहता है मुझे दुगना सामर्थ चाहिए। आज अगर आपको दुगना अनुग्रह चाहिए, दुगनी आशीष चाहिए, 2 और 3 पड़ाव से गुजरने के लिए आप तैयार हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद